हमारा पीवीसी टेस्ट होता है इसमें। ये है टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। इसमें पीवीसी की हार्डनेस और एलोंगेशन, हार्ड कितनी है, खिंचाव कितनी है, ठीक है। इस टेस्ट यहाँ पर टेस्ट करते हैं उसको। ये मैंने लगा रखा सैंपल, इस मशीन से इसको खींचते हैं। जहाँ भी ब्लैक होगा यहाँ रीडिंग बता देगा। वो स्ट्रेच किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे येलो कलर का वायर है। हाँ जी, डाली थी पीवीसी से इसकी कवरिंग हो रही है। अब अंदर इसके दो कोर है, इसके ऊपर कवरिंग है। ठीक है। ये कवरिंग होके आगे देखते हैं रेड और ब्लैक ही होता है। यस, ये वही रेड ब्लैक वाला है। यहाँ से फ्लेम इसलिए लग रही है ताकि पीवीसी के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, और सीधा फ्लेम देने के बाद इसको ठंडे पानी में डाला जाता है ताकि वो स्ट्रेंथ एकदम कामयाब रहे और हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसमें भी ये पीवीसी खराब ना हो कहीं से भी। ओके, तो मतलब ये ज़्यादा सेफ्टी देखता है सेफ्टी के लिए। हाँ जी। अब इसको हमने हाई वोल्टेज ऑन किया, इसमें 3 kV आएगा। 3 kV में हम टेस्ट करेंगे। ठीक है। अगर ये केवल फॉल्ट होगी, अभी मैं ये फॉल्ट केवल दिखा रहा हूँ, इसमें तो अब इस तरीके से फॉल्ट दिखेगा आपको। ओके, ये फाइनल टेस्ट है जब पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो गया उसके बाद बंडल आया है। केवल फॉल्ट है। हाँ जी, देखो आप, ये इस तरीके से फॉल्ट दिखाई देगी। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा स्पार्कल्स आ रही है पानी में ही, तो ये फॉल्ट है। ओके, ये फॉल्ट है। अब इसका क्या किया जाएगा सर? ये वेस्टेज में चले जाएगा। टीवी वाले यूज़ करते हैं, इसके अंदर कलर ऑप्शन होती है वाइट और ब्लैक कलर। ये आपको 50 गज में भी मिल जाएगा, ये आपको 100 गज में भी मिल जाएगा, ये आपको 200 गज में भी मिल जाएगा। ये 100 + 100 की पैकिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सर सिंगल भी हो सकती है पैकेजिंग या ऐसी रहेगी? हाँ, सिंगल भी हो सकती है, आराम से कर सकते हैं। टेस्ट हाँ जी, इस पे केबल लेंगे, इसको इस पे लगा देंगे। ठीक है। इसका लॉस, इसका फॉर्मूला है कि जितने सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर केबल है या 600 mm के टुकड़ा लिया हमने, इसका वेट किया, जितने कैलकुलेट करके जितना टाइम आया उतना टाइम इसमें बर्निंग फ्लोर देते हैं। ओके, 5 सेकंड के जितना होगा उसको निकाल के फिर कैलकुलेट कर देते हैं। तो कितना ये फ्लेम 5 मिनट जितना भी कैलकुलेशन है, कितना जला, उसके बाद कितना ये सैंपल रह गया, उसको कैलकुलेट एज पर रिक्वायरमेंट जो भी है। हाँ जी, मतलब सारे ही टेस्ट सारे टेस्ट अगर रेफरेंस होती है। आप यहाँ पे टच करके देखिए। हाँ जी, आपको बिल्कुल स्मूथ पीवीसी नजर आएगी। इसके अंदर जो एडेसिव लगा रखा है, जो कि गोंद कहते हैं जिसको, वो उसी तरीके से लगा रखा है कि इसको छीलने में कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम ना आए। सारी है यहाँ पे, बहुत सारी है। अब आप ये सबमर्सिबल की वायर देखेंगे, ये प्योर कॉपर के अंदर चलती है। इसके अंदर 1.5 mm से लेकर 10 mm तक आपको मिल जाएगा। ओके, ये 3 कोर्स के अंदर वायर रहती है। सबमर्सिबल का जो खेतों के अंदर यूज होती है उस वाली सबमर्सिबल वायर्स है। ये भी आपको 90 मीटर में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक ऐसी फैक्ट्री विजिट कराने वाली हूँ जहाँ पे वायर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। आप अपने सामने देखेंगे किस टाइप से वायर बनती है, किस टाइप से चेक होती है और किस टाइप से आप तक पहुँचेगी वो। हम बहुत बड़े वायर के मैन्युफैक्चरर होलसेलर से आपको मिलवाने वाले हैं जिनका नाम है एल्सन हाउस, और अशोका इलेक्ट्रिकल से इनकी शॉप है सदर बाजार दिल्ली में। वहाँ भी हम जाके कवर करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सर से मिलवा देती हूँ। हेलो सर। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। सर अपनी फॉर्म के बारे में हमें बताइए, किन किन चीज़ों में डील करते हैं? मैम, हम वायर्स के अंदर डील करते हैं। हाउसिंग वायर्स होती है, मल्टी स्टैंड वायर्स हो गई, फ्लेक्सिबल वायर्स, राउंड, सबमर्सिबल, हर तरीके की वायर्स होती है। या प्लांट में अभी मैं आपको वही सब दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से वायर्स बनती है, किस तरीके से जो हमारे प्लैटिनम प्रोडक्ट प्रीमियम रेंज है वो हमारी किस तरीके से लैब में टेस्ट होकर उसके बाद पैकेजिंग होकर कस्टमर्स तक पहुँचती है। कुछ हमारी मीडियम क्वालिटी की वायर होती है, वो भी ISI के सारे पैरामीटर्स को मैच करती है, बट वो लैब टेस्टेड नहीं होती है, उनको हम लैब में टेस्ट नहीं करते क्योंकि कॉस्ट कटिंग, थोड़ा हमें सस्ता भी रखना पड़ता है माल को, मीडियम क्वालिटी भी रखनी पड़ती है और हायर रेंज भी रखनी पड़ती है। जो हमारी प्रीमियम क्वालिटी रहती है जैसे कि एल्सन, काविश, ये वाली क्वालिटीज़ हमारी सारी की सारी लैब टेस्टेड होती है। ओके, तो हम सारी टाइप की वायर्स देखने वाले हैं, हर टाइप की वायर यहाँ मिल जाएगी। गाइस मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखा देती हूँ किस टाइप से रहेगा, तो सर हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये होती है हमारी क्रिस्टल क्लियर पीवीसी। इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं होती है, पूरी क्रिस्टल पीवीसी होती है। ओके, और ये वाली जो पीवीसी रहती है हमारी, ये होती है आरपी। हाँ जी, आरपी मतलब रीप्रोसेस पीवीसी। ठीक है। जो हमारे प्रीमियम क्वालिटी के माल है जैसे एल्सन हो गया, तविश हो गया, इसके अंदर हम किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं रखते। ये प्रीमियम प्योर पीवीसी के माल होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ये लैब टेस्टिंग के लिए जाते हैं। अगर इसके अंदर किसी भी तरीके की मिलावट हुई तो लैब उसको पास ही नहीं करेगी, वो हमें वेस्टेज में डालना पड़ता है। यहाँ से ये माल जाता है हॉपर के अंदर, एक्सक्लूडर कहते हैं ठीक है। ये इस तरीके से मशीन अपने आप से इस पीवीसी को, ये देखिए ऑटोमेटिक ही हो रहा है, सारी चीज़ ऑटोमाइज है यहाँ पे। ये यहीं पे रखा रहेगा और ये अपने आप से इस टब में से पीवीसी निकालता रहेगा। ठीक है। यहाँ से मैं, अब यहाँ से आप जैसे देख रहे हैं कि ये डबल कोर का माल चल रहा है, तो रेड और ब्लैक दो कोर्स इसमें चल रही है। हाँ जी। ये दोनों कोर्स यहाँ से मशीन में जाने के बाद यहाँ से फ्लेम लग के
जो हमने पीवीसी उस हॉपर के अंदर एक्सट्रूडर के अंदर डाली थी, उस हाँ जी। पीवीसी से इसकी कवरिंग हो रही है। ओके। अब अंदर इसके 2 कोर है, इसके ऊपर कवरिंग है। ठीक है, ये कवरिंग होके आगे देखते हैं रेड और ब्लैक ही होता है यस, अंदर, ये वही रेड ब्लैक वाला है। ओके। यहाँ से फ्लेम इसलिए लग रही है ताकि पीवीसी के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, और सीधा फ्लेम देने के बाद इसको ठंडे पानी में डाला जाता है ताकि वो स्ट्रेंथ एकदम कामयाब रहे और हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसमें भी ये पीवीसी खराब ना हो कहीं से भी। ठीक है। जैसे कि बंडल से 91 मीटर्स का हो, 80 मीटर्स का हो, 70 मीटर्स का हो, वो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि कट जाएगा। हाँ जी। और कटने के बाद उसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पे ये माल आएगा और इस तरीके से ये कॉइलिंग होकर पूरा का पूरा कॉइल बन जाएगा। ओके। ये यहाँ पे बंडल्स बन रहे हैं और इस तरीके से बंडल होते हैं। हाँ जी। अब इनके ऊपर पन्नी या बॉक्स, कुछ आइटम में होती है जो पन्नी करके आगे जाती है, कुछ आइटम में होती है जो बॉक्स में जाती है। ठीक है। अब इसके बाद इसकी पैकेजिंग होगी। ये कॉइलिंग है, कॉइलिंग के बाद पैकेजिंग बॉक्स में होगी या पन्नी में होगी, वो आइटम पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद वो यहाँ से लोड होकर शॉप पे चला जाएगा। आपने में जैसे 2 कोर की अभी आप जो प्रोडक्शन देखा आपने, वो 2 हाँ कोर जी। की प्रोडक्शन है। इसी तरीके से आप देखेंगे अगर 4 कोर की प्रोडक्शन होगी तो 4 ओके। कोर के लिए पहले यहाँ से माल चारों ड्रम में भरा जाएगा, उसके बाद इसकी कोर बटाई होगी। बटाई ठीक होने है। के लिए पूरा ये सिस्टम होता है। ये चारों कलर की कोर्स पहले मशीन में जाएगी, मशीन में जाने के बाद ये इस तरीके से ये कॉइलिंग। कोर आपस में एक दूसरे से ट्विस्ट हो जाएगी। ठीक है। और ट्विस्ट होने के बाद इसके बाद फिर कवरिंग होगी। ओके। कोर का ट्विस्ट होने के बाद ये वाला फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। ये आपका जैसे फाइनल निकल गया कोर ट्विस्ट होने के बाद। हाँ जी। ये आपका कोर ट्विस्ट होने के बाद निकला इस तरीके से दूसरी कलर में, जिस तरीके से अलग अलग कलर्स की होती है। किसी भी तरीके से फॉल्ट रहेगा हाँ तो जी। यहाँ पे ये हूटर लगा हुआ है, ये पूरी की पूरी मशीन हूटर की तरीके से आवाज़ करने लग जाएगी ताकि फॉल्ट कोई भी होगा वहीं की वहीं पता लग जाए, उसके बाद का खराब माल आगे ना निकल पाए। उसको फुली ऑटोमेटिक करने की वजह ये है कि जैसे अगर यदि हम इसको मैनुअल रखेंगे तो कहीं ना कहीं गलतियों की संभावना या जो हमारा प्रोडक्ट वेस्ट में जाना चाहिए था वो गलती से भी कस्टमर तक डिलीवर ना हो हाँ जाए। जी। इस वजह से इसको फुली ऑटोमाइज कर रखा है। मैनुअल में मिस्टेक्स लगने के चांसेस होते हैं, ऑटोमाइजेशन के अंदर किसी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। जहाँ पे गलती हुई मशीन वहीं पे हमें बता देगी कि यहाँ पे आपका ये माल फेल हो रहा है और मशीन ऑटोमेटिकली होती है। बता देती हूँ सर, नेक्स्ट केस के बारे में भी हमें बता दीजिए। ये कॉपर का माल है, जैसे ये कॉपर के जितने स्टैंड्स का हमें माल चलवाना है, 14 तार का माल चलवाना है, 22 तार का चलवाना है, 40 तार का चलवाना है, उतने यहाँ पे कॉपर के स्टैंड्स लग जाएंगे। ओके। और इस तरीके से ये मशीन में जाने के बाद इसके ऊपर से यहाँ से उसी तरीके से पीवीसी डलेगी और पीवीसी डलने के बाद ये इसकी कवरिंग हो जाएगी। ये अंदर कंडक्टर जा रहा है, ये कंडक्टर ये बताएगा कि हमें कितनी स्ट्रेंथ का 1 mm की वायर बनानी है या 1.5 mm की बनानी है, कोई भी बनानी है तो उसके अंदर वायर्स कितनी लगेगी वो चीज़ यहाँ पे होगी। ओके सर, जैसे अभी हमने पूरा फैक्ट्री विजिट किया और हमने जो पहले फैक्ट्री देखा था उसमें हाँ। और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, तो आप बता देंगे? टोटल हमारे 4 प्लांट्स हैं, उसके अंदर किसी जगह पे हम मीडियम क्वालिटी की रेंज बनाते हैं। अब जहाँ पे मैं आज आपको लेके आया हूँ ये हमारी प्लैटिनम क्वालिटी की रेंज बनती है यहाँ पे, इसीलिए ये सारा का सारा जितना भी माल बनता है इसीलिए इसके साथ में लैब साथ में जुड़ी हुई है। ये प्लैटिनम क्वालिटी का जितना भी माल होएगा ये लैब से टेस्ट होकर निकलेगा। मीडियम क्वालिटी वाली के साथ में लैब नहीं होती है, वो सिर्फ ISI के पैरामीटर्स को मैच करेगी। यहाँ से लेके वो ISI के पैरामीटर्स को भी मैच करेगी और लैब टेस्ट होकर ही निकलेगा। ये प्रीमियम और प्लैटिनम क्वालिटी का जो माल बनता है वो इस वाले प्लांट में बनता है। ऐसे टोटल 4 प्लांट्स हैं। पहले मैं आपको दूसरे प्लांट में लेके गया था, आज ये दूसरा प्लांट। तो गाइज हम लैब में आ चुके हैं। मैं पर्सनली बताती हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार एक ऐसी लैब देखी जहाँ पे बड़ी डिफरेंट टाइप की मशीन्स हैं, पता नहीं क्या क्या टेस्ट होता है वायर्स में। तो सर एक बार बताइए हमें। ये है हमारे प्रमोद जी जो हमारे लैब टेक्नीशियन है, ये आपको बताएंगे किस तरीके से सारी वायर्स टेस्ट होती है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये सारी की सारी जानकारी ये प्रमोद जी देंगे आपको। ओके तो सर हमें बताइए किस टाइप से टेस्टिंग होती है और कितने टाइप के टेस्ट होते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल आता है हम पहले फर्स्ट स्टेज रॉ मटेरियल टेस्टिंग करते हैं ओके। एज पर IS स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के अनुसार। ओके। तो रॉ मटेरियल कॉपर वायर आया या एल्युमिनियम वायर आया, सबसे पहले उसका डाया चेक करेंगे, वायर का सरफेस चेक करेंगे ओके। सही है, कहीं डैमेज तो नहीं है। उसके बाद हमारी प्रोसेस आती है प्रोडक्शन में इंसुलेशन। ठीक तो है। कंडक्टर हमारे जो टेस्ट का है वो एक रेजिस्टेंस टेस्ट होता है हमारा ठीक है। कंडक्टर का, जो कि डबल कैल्विन ब्रिज, इसमें हम चेक करते हैं। ये एज पर IS के अनुसार ओके। जो भी रिक्वायरमेंट है मशीन से कैलकुलेट करके हम देखते हैं। ठीक है। तो कंडक्टर पास है या फेल है, पास है तो उसको हम आगे प्रोसेस में लेते हैं, फेल है तो उसको हम वेस्टेज में चल जाता है हमारा मटेरियल। ओके। उसके बाद पहले प्रोसेस में कंडक्टर एनालिंग टेस्ट, सर हम कुछ टेस्ट देख सकते हैं अभी लाइव? हाँ देख सकते हैं। ये देखिए मैं ये आपको हमारा सामने। गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा DC सोर्स है। ओके इससे
इससे हम कंडक्टर की रेंज जहाँ पर भी ये सेट होता है वहीं पर हम रीडिंग ले लेंगे। ओके। और रीडिंग को रूम टेम्परेचर जो भी हमारा 20 डिग्री है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एज पर IS स्टैंडर्ड है, IS 694। जो भी इसमें क्लास, इसमें टेबल होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 6, जो भी हमारा मटेरियल है जिस भी क्लास का, वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। ओके सर, नेक्स्ट अगर कोई और टेस्ट हम देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। अब हमारा PVC टेस्ट होता है इसमें। ये है टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। इसमें PVC की हार्डनेस और एलोंगेशन, हार्ड कितनी है, खिंचाव कितनी है, ठीक है, इस टेस्ट यहाँ पर टेस्ट करते हैं उसको। ये मैंने लगा रखा सैंपल, इस मशीन से इसको खींचते हैं। जहाँ भी ब्रेक होगा यहाँ रीडिंग बता देगा। वो स्ट्रेच किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे येलो कलर का वायर है। हाँ जी, ये हमारा ब्रेक हो गया, यहाँ रीडिंग हम नोट कर लेंगे। ठीक है, उसको हम इसको कैलकुलेशन करके ब्रेकिंग लोड जो भी निकालता है उससे एरिया वो कैलकुलेशन कर देंगे हम। ठीक है। एक हमारा ये एजिंग ओवन, ये हमारा 7 डेज टेस्ट है। 7 डेज। 7 डेज। Okay. इसमें हम 7 सैंपल रखते हैं 7 डेज के लिए। ठीक है। और इसमें लॉस ऑफ मास, एक तो मटेरियल कितना लॉस, हाँ वो जो भी टेम्परेचर है, और 7 डेज आफ्टर एजिंग के बाद फिर 7 दिन के बाद इसमें टेंसाइल और एलोंगेशन फिर करेंगे हम। तो उसमें क्या डिफरेंस आया, वो IS में है जैसे 25% प्लस माइनस, 20% प्लस माइनस, उसकी रिक्वायरमेंट की होती है। Okay. एक है PVC में IR टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, ये वाटर बाथ हमारा। Okay. इसमें हम 3 मीटर सैंपल इसमें रखते हैं वाटर बाथ में। ठीक है। एक तो 27 डिग्री पे टेस्ट है, एक PVC के लिए 70 डिग्री पे भी है, 90 डिग्री पे भी है टेस्ट। इसके रीडिंग लेते हैं। Okay. फिर हम इसका फॉर्मूला है इसमें, उसके अनुसार कैलकुलेट करते हैं जो रीडिंग हमारी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम या मैक्सिमम, उस पर हम ऑब्जर्व करके देखते हैं वैल्यू सही है, ठीक है, नहीं तो माल रिजेक्ट हो जाता है। एक है फ्लेमेबिलिटी टेस्ट। हाँ जी, इस पे केबल लेंगे, इसको इस पे लगा देंगे। ठीक है। इसका लॉस, इसका फॉर्मूला है कि जितने सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर केबल है या 600 mm के टुकड़ा लिया हमने, इसका वेट किया, जितने कैलकुलेट करके जितना टाइम आया उतना टाइम इसमें बर्निंग फ्लोर देते हैं। ओके। 5 सेकंड के जितना होगा उसको निकाल के फिर कैलकुलेट कर देते हैं। तो कितना ये फ्लेम 5 मिनट जितना भी कैलकुलेशन है, कितना जला, उसके बाद कितना ये सैंपल रह गया, उसको कैलकुलेट एज पर IS रिक्वायरमेंट जो भी है। हाँ जी, मतलब सारे ही टेस्ट, सारे टेस्ट। अगर टोटल हम बात करें तो कितने टेस्ट हो जाते हैं टोटल? इसमें टेस्ट तो बहुत है जी, 15-20 टेस्ट हैं। 15-20 टेस्ट। एक्सेप्ट रूटीन टेस्ट है, एक्सेप्ट टेस्ट है, टाइप टेस्ट है। रूटीन टेस्ट डेली है, एक्सेप्टेंस टेस्ट भी डेली है, टाइप टेस्ट है वो 7 दिन 14 दिन का जो टेस्ट है, 14-15 दिन का इसमें। तो गाइज यहाँ पे आपको 15 से 20 टेस्ट होते हैं पूरे एक वायर के। लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी सर, लास्ट में क्या रहेगा ये जो आप बता रहे हैं हमें? ये HV टेस्ट है, हाई वोल्टेज AC टेस्ट। हाँ जी। ये 3 kV पे किया जाता है फॉर 5 मिनट के लिए। ओके। वैसे तो हमारे पास जो केबल लाइसेंस है वो 1100 वोल्ट तक, 1.1 kV तक हम बनाते हैं, लेकिन हम केबल को टेस्ट 3 kV तक करते हैं ताकि कोई भी मटेरियल आगे कहीं लोड में फॉल्ट ना हो, किसी को इस केबल से डेंजरस कोई खतरा ना हो। हाँ जी। तो हम पूरे 3 kV पहले लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। ओके। जो कि 1.1 kV में लगेगा, लेकिन टेस्ट हम इसको 3 kV में कर रहे हैं। ओके। तो मतलब ये ज्यादा सेफ्टी देखता है एक सेफ्टी तरीके के लिए। हाँ जी। अब इसको हमने हाई वोल्टेज ऑन किया, इसमें 3 kV आएगा, 3 kV में हम टेस्ट करेंगे। ठीक है। अगर ये केबल फॉल्ट होगी, अभी मैं ये फॉल्ट केबल दिखा रहा है, इसमें तो आप इस तरीके से फॉल्ट दिखेगा आपको। ओके। ये फाइनल टेस्ट है जब पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो गया उसके बाद बंडल आया। केवल फॉल्ट है। हाँ जी। देखो आप, ये इस तरीके से फॉल्ट दिखाई देगी। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा स्पार्कल्स आ रही है पानी में ही, तो ये फॉल्ट है। ओके। ये फॉल्ट है। अब इसका क्या किया जाएगा सर? ये वेस्टेज में चले जाएगा। हमने नेक्स्ट बंडल रखा है पानी में, सेम वैसे ही किया, आप देख सकते हैं वहाँ पे वोल्ट सेट कर दिया है। अभी हम 3 kV दे रहे हैं। हाँ जी। अब आप देख, अगर ये फॉल्ट आ गया तो फिर माल फेल है ये मटेरियल। ठीक है। 3 kV दिया हमने यहाँ पे। हाँ जी। हाँ, 5 मिनट के लिए इसको होल्ड रखते हैं पानी में। ठीक है, 5 मिनट तक चेक करते हैं कोई फॉल्ट, जैसे अभी हमने पहले वाले बंडल में देखा था स्पार्कल्स हुई थी, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल ओके है। तो गाइस ये सारे टेस्ट हो चुके हैं 15 से 20, और जो ये फाइनल टेस्ट था, अब जैसे बंडल मैन्युफैक्चर होके आया है उसके बाद ये पूरा चेक हुआ है। अब ये चेक होने के बाद अगर ये पास हो जाता है तब पैक होने के बाद तब डिस्पैच होता है, और अगर ये पास नहीं होता तो ये वेस्टेज में चला जाता है। तो गाइस बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे देखने को मिली है, मैं सर का बिल्कुल थैंक यू कहना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरी तरफ से भी और मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी, क्योंकि यूट्यूब पर हमने पहली बार ही देखा है कि वायर इतने सारे टेस्ट से गुजरती है, हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज जानने को मिली है, और आप फुल्ली सेटिस्फाई होकर यहाँ से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी फॉल्ट नहीं आता है यहाँ पर, हर टाइप का टेस्ट हो जाता है।
थैंक यू सो मच सर। वेलकम, थैंक यू। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वैराइटीज देखना। सर जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था आपका 90 पैसे मीटर से स्टार्ट था पर मीटर, तो इस बार भी वही प्राइस रहने वाला है? नहीं, प्राइजेस के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब जो प्राइस है वो रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ गए हैं, पीवीसी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, मेटल के अंदर सारे के सारे उछाल आ गए हैं। लास्ट वीडियो अराउंड हमारी 1 साल हो गया है, उसको अगर हम कोई भी एक आम आदमी भी अगर गूगल में उठा के देखे कि कॉपर का प्राइस 1 साल पहले क्या था और कॉपर का प्राइस आज क्या है, तो उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। पीवीसी ज़रूर मैं अपने आप बनाता हूँ, वायर मैं अपने आप बनाता हूँ, कॉपर तो मुझे भी फर्नेस से लेना होता है और सब जनों को ही फर्नेस से लेना होता है, कितने ही छोटे से छोटा ब्रांड हो, कितना ही मल्टीनेशनल ब्रांड हो। कॉपर के प्राइसेस के ऊपर ही सारा का सारा जो रेट का वाली सिचुएशन है, कॉपर के रेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो सर इस बार क्या स्टार्टिंग क्या रहेगा आपके पास? स्टार्टिंग इस बार हमारे पास 110 रुपये का बंडल है, जो 100 गज का बंडल होता है, करीब 1 रुपये 10 पैसे मीटर के हिसाब से वो पड़ गया। ओके, हाँ, इस तरीके से वो बंडल रहता है, पूरा 100 गज लंबाई रहती है, फ्लेक्सिबल का बंडल रहता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किस टाइप से रहेगा वो। इस तरीके से पाउच पैकिंग के अंदर वो माल आता है। हाँ जी, देख सकते हैं आपको पाउच पैकिंग में मिल जाएगा और अप्रॉक्स 1 रुपये पर मीटर आपको इसका कॉस्ट रहेगा। इस तरीके से ये एल्युमिनियम की वायर रहती है। हाँ जी, जो ये वाली वायर रहती है, ओके। इसी में आपको कॉपर की वायर मिल जाएगी, इसी में आपको सीसी कॉपर की वायर भी मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके कॉपर सर की कितना रहेगा इसमें क्वांटिटी की हम बात करें? 100 यार्ड्स 91 मीटर्स। ओके, ये देखिए इस टाइप से रहेगा। इसमें कोई छोटा भी रहता है, सबसे छोटा बंडल यही रहेगा? छोटे बंडल भी मिल जाएंगे इसके अंदर 40 यार्ड्स के, जो 36 मीटर्स होती है लेंथ इसकी, 50 मीटर्स के, 70 मीटर्स के, लेंथ हर तरीके से मिल जाएगी। ओके। आपको जो भी लेंथ आपको चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैं दिखा देती हूँ। अब जैसे ये 10-2 की वायर है, हाँ जी, ये सीसी कॉपर के अंदर वायर है, ठीक है। ये 250 रुपये का बंडल है, पूरा 90 मीटर का। इसके अंदर कई कस्टमर्स को कम लेंथ का माल चाहिए होता है, तो 60 गज 70 गज वो जिस हिसाब से कस्टमाइज कराना चाहते हैं वो हो जाता है। ठीक है। इसकी पीवीसी यदि आप देखें, आप खुद छीलने की कोशिश करिए, इसकी जो पीवीसी है ये FRLS क्वालिटी की पीवीसी लगी हुई नहीं है। हो रहा, मेरे तो नेल्स हैं तभी स्क्रैच नहीं हो रहा कुछ। नहीं हो सकता ये चीज़ ना, पीवीसी आप निकाल ही नहीं सकते, इसके लिए आपको कटर ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब क्वालिटी आपको बेस्ट मिल जाएगी। क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगी। गेज भी आप देखेंगे तो आपको एकदम बढ़िया गेज लगेगा। ये जो अंदर मेटल का कलर रहेगा वो भी एकदम गोल्डन रहेगा। हाँ जी, ओके सर। जैसे अभी स्टार्टिंग जो आपने रेंज बताया उसमें ऐसा तो नहीं कहीं क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ ऐसी होती है जैसे आदमी को अगर 2 बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे जो नॉर्मल यूसेज की, डेली यूसेज के आइटम्स है उनको चलाने के लिए चाहिए, तो आदमी इसी को यूज़ करता है। ओके। अगर 110 रुपये का बंडल भी 100 गज का है तो तब भी उसके साथ ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी का तो हर जगह पे ध्यान रखा जाएगा। जहाँ पे अगर क्वालिटी की बेंचमार्क आ जाएगा कि इससे नीचे जाना है तो वो आइटम बनाएंगे ही नहीं। क्वालिटी तो श्योर रहेगी ही रहेगी। और इन चीज़ों में हमें क्वालिटी देखनी होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वायर्स पूरे घर में लगाई जाती है। सेफ्टी इश्यूज इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें भी इसके अंदर बहुत ध्यान रखना होता है। हर तरीके की स्पार्किंग का ध्यान रखना होता है, लोड कैपेसिटी उठा पाएगी नहीं उठा पाएगी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ये हमें यहाँ ध्यान नहीं करना होता। लैब के अंदर टेक्नीशियंस होते हैं, सारा पूरा सुपरविजन होती है, पूरा एक टीम वर्क होता है। वो लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ ये चीज़, इस चीज़ को लोड को उठाने के लिए कितनी पीवीसी चाहिए या नहीं, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, वो सारी चीज़ होती है। नेक्स्ट मैं अब आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट बता दीजिए सर। इसी तरीके से ये कॉपर की वायर होती है, जो मैंने अभी आपको सीसी कॉपर के अंदर दिखाया, कॉपर दिखाया, एल्युमिनियम दिखाया। सीसी कॉपर में वैसे पहले बता दूं, कई लोगों को सीसी कॉपर की जानकारी नहीं है। सीसी कॉपर होता है जो एल्युमिनियम के ऊपर कॉपर पॉलिश होती है, जो मैंने आपको अभी पहले आइटम दिखाई थी, हाँ जी, उसको सीसी कॉपर कहते हैं। ओके। ये जो मैंने आपको छील के दिखाया था, ठीक है। इसके अंदर एल्युमिनियम होता है, ऊपर कॉपर की पॉलिश होती है। ओके। और ये वाली जो मैं आइटम दिखा रहा हूँ ये आपकी प्योर 100% कॉपर है। ठीक है। इसको इंडियन कॉपर कह लो या जैसे मर्जी कह लो, ये अंदर भी कॉपर है, बाहर भी कॉपर है, प्योर। इसके अंदर किसी तरीके की कोई मिक्सिंग नहीं होती। ओके। हमारे पास सारी रेंज की आइटम्स होती है, चाहे मतलब कस्टमर सीसी कॉपर मांगे तो भी हमारे पास है, प्योर कॉपर मांगे तो भी हमारे पास है। एज पर कस्टमर डिमांड उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी। बेसिकली हमारी एक ये PDF होती है जिसके अंदर हमारा ये पूरा 11 पेजेस की PDF है। ठीक है। ये आपको डिजिटली यहाँ पे दिख भी जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ये 11 पेज की PDF है। सबसे पहले पेज पे हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। जब आप इस एड्रेस को यदि आप टच करेंगे तो कई लोगों को पहुँचने में प्रॉब्लम होती है। सिर्फ एड्रेस सबसे पहले कस्टमर हमें हाई लिख के भेजेगा, हमारी PDF उनके पास पहुँच जाएगी। उसके फर्स्ट पेज में जहाँ पे इंट्रोडक्शन है सबसे नीचे एड्रेस लिखा हुआ है। जैसे ही वो एड्रेस को टच करेंगे ऑटोमेटिकली कस्टमर के फोन में नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगी। एड्रेस को टच करते ही कस्टमर को कोई लोकेशन मंगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे ही एड्रेस टच करा लोकेशन अपने आप से स्टार्ट हो गई।
लोकेशन से वो यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरा पेज जो पीडीएफ का रहता है वो इंडेक्स होता है कि उसमें कौन से पेज पे किस तरीके की आइटम्स है, एल्युमिनियम की, कॉपर की, वो इंडेक्स है। अगर किसी को मल्टी स्टैंड वायर चाहिए तो उसको पूरी लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सीधा जंप करके 6 नंबर पेज पे जा सकता है। ओके। जो शुरू के 3 पेजेस हैं वो फ्लेक्सिबल वायर्स के होते हैं, जो कि मैंने ये वाली वायर्स आपको दिखाई। ओके। पहले पेज पे एल्युमिनियम की वायर्स होती है इसमें, दूसरे पे कॉपर की वायर्स होती है और तीसरे पे सीसी कॉपर की वायर्स होती है। सर जो इसमें प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं या फिक्स रहेगा? ज़्यादा जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होते, बाकी मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। इतना जल्दी वैसे फ्लक्चुएट नहीं होता। ओके। अगर एकदम से कोई ड्रास्टिक चेंज ऊपर या नीचे कॉपर का या एल्युमिनियम का हो जाता है तो वो सब्जेक्ट टू अलग बात है, लेकिन इतना इजीली वो चीज़ें होती नहीं। ओके। इस पूरे इंडेक्स में आपको सारी वैरायटीज दिख जाएंगी। हाँ, ये चौथे नंबर पे आपको एल्युमिनियम सिंगल के आइटम्स दिख जाएगी। एल्युमिनियम सिंगल मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी। है एल्युमिनियम सिंगल कोर वायर, ये आपको दिख जाएगी पेज नंबर 4 के ऊपर। ओके। इसमें पीवीसी के अंदर सिर्फ एक तार सिंगल कोर एल्युमिनियम की होती है और दूसरी आइटम होती है एल्युमिनियम 2 कोर। ओके। देखिए 2 कोर में मैं आपको दिखा देती हूँ। वो इस तरीके से रहती है। हाँ जी। उसके अंदर बाहर के आउटर के अंदर में 2 कोर रहती है, दोनों कोर के अंदर इस तरीके से एल्युमिनियम रहता है। ठीक है। इसके अंदर 2 तरीके की आइटम मिल जाती है। एक बीटीसी कहते हैं जो असम के अंदर चलती है। ये बीटीसी होती है। ओके। ये असम के अंदर ज़्यादा आइटम चलती है। इसको आप इस तरीके से, ये मल्टी कोर के अंदर 2 कोर आती है। ओके। जैसे इसके अंदर सिंगल कोर हाँ जी। में आइटम है, ये मल्टी कोर में आइटम ठीक है, है। मतलब वैरायटीज आपको इसमें भी सारी मिल जाएगी। ये आपको 4 नंबर पेज पे एल्युमिनियम सिंगल की आइटम मिल जाएगी और 5 नंबर पेज पे आपको एल्युमिनियम 2 कोर की आइटम्स दिखाई दे जाएगी। इसमें बहुत सारी रेंज है, मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ थोड़ी सी रेंज ही दिखा पा रहा हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट करेगा सर? ये रहती है फिटिंग वाली वायर जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। इसकी जो पीवीसी रहती है वो सारी की सारी FRLS क्वालिटी की पीवीसी रहती है, जिसके अंदर जैसे छोटी मोटी चिंगारी हुई, शॉक प्रूफ हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती है। ठीक है। कई बार छोटी सी चिंगारी से ही घर के हाँ जी। अंदर बड़ा हादसा होने का डर रहता है, वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेगी। इस पीवीसी को FRLS क्वालिटी की पीवीसी कहते हैं। ठीक है। कॉपर जो इसके अंदर रहता है वो ISI क्वालिटी का कॉपर रहता है। इसकी थिकनेस भी अच्छी रहती है। हाँ जी। ये इसके अंदर आपको हमारे पास अराउंड 8-9 तरीके के मल्टी सेंट की वायर मिल जाएगी आपको। तवेश हो गया सबसे प्रीमियम क्वालिटी, उससे नीचे एल्सन, फिर विश्वा, निट्सी, शेंग, हाँ जी। फिर एक वंदना की क्वालिटी है जिसका 1 mm 310 रुपये का है, 1.5 mm 430 रुपये का है, जो करंट में अभी प्राइस चल रहा है। कॉपर के हिसाब से प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन वो आइटम जो है वो फिटिंग के हिसाब से कम और कमर्शियल यूसेज के हिसाब से ज़्यादा चलती है। जिस भी आदमी को जैसे आगे बोर्ड्स में लगाने के लिए वायर चाहिए या फिर आगे जिनको यूज़ करने के लिए वायर हाँ चाहिए, उस काम के लिए ये वंदना की वायर होती है। ओके। ये बड़ा ही इकोनॉमिकल प्रोडक्ट रहता है, कमर्शियल क्वालिटी होती है इसकी। आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कमर्शियल है तो कुछ क्वालिटी कम है, क्वालिटी तब भी ओके रहती है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बट फिर भी फिटिंग की जगह पे इसको कमर्शियल लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो किसी भी तरीके फ्लेक्सेस में लगाना हो, बोट्स में लगाना हो, उसके लिए। ओके। ये सर सारे आपके ही ब्रांड है वंदना जो हम ये सारे के सारे हमारे ब्रांड है। हर एक ब्रांड के ऊपर एल्सन जरूर लिखा रहेगा, लेकिन सारे के सारे टोटल हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं सारे के सारे खुद के अपने ब्रांड्स ओके। हैं। ये आइटम आपको पेज नंबर 6 पे मिल जाएगी जो मल्टी ये सारी बॉक्स पैकिंग के साथ रहेगी। बॉक्स पैकिंग है, सबके बॉक्सेस अलग होते हैं। अब ये आप निट्सी का डब्बा देखेंगे, ओके। ये अलग ही एक लेमिनेटेड डब्बा हाँ है। जी, पैकेजिंग ये अलग है ये इसकी। पूरी की पूरी पैकेजिंग अलग है। इसमें आपको यहीं से सारा का सारा ये चीज़ अंदर तक बंडल दिखाई दे जाएगा। हाँ जी। ये पूरी पैकिंग ही अलग है। ओके। इस पे भी आप देखेंगे, अगर आप जूम करके दिखा पाएंगे अपने व्यूअर्स को, तो एल्सन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। निट्सी ये ब्रांड है, बट हाँ जो जी। एल्सन एक प्रीमियम क्वालिटी है, प्लैटिनम क्वालिटी है, वो हर जगह लिखा रहेगा। ओके। सर वायर्स में भी कुछ कलर ऑप्शंस रहते हैं, जैसे हम कहीं रेड कलर ऑप्शंस किसी को अपने हिसाब से चाहिए वो अपने हिसाब से लेता है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट अगर हमसे कोई माल लेता है तो बाय डिफॉल्ट ही हम सारे कलर्स मिक्स करके देते हैं। प्लस माइनस, अर्थिंग, इन्वर्टर, पावर के जो पॉइंट्स होते हैं उस हिसाब से सारी कलर स्कीम, जो कलर रेशियो होती है वो हम लोगों को पता रहती है। वो हम उसी तरीके से बाय डिफॉल्ट निकलेगा ही उस तरीके से कि सामने वाले को फिटिंग कराने में या सेल आउट करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ। इसी तरीके से कंटिन्यूटी में पेज नंबर 7 अगर आप जाएंगे तो उसमें समर्सिबल वायर्स है, राउंड और फ्लैट की वायर्स है जो कूलर वगैरह में लगती है। हाँ जी। पेज नंबर 8 पे जाएंगे तो इसमें आपको प्रेस वायर मिल जाएगी, लीड्स मिल जाएगी जो 2 पिन टॉप के साथ बनी बनाई लीड्स होती है, डाटा केबल मिल जाएगी। ओके, मतलब हर टाइप के वायर मिलेगी, हाँ, छोटे से बिल्कुल। छोटा, बड़े से बड़ा वायर। पेज नंबर 9 पे आपको फैन कनेक्शन के लिए वायर्स मिल जाएगी, टीवी वगैरह के लिए जो केबल वाले यूज़ करते हैं हाँ वो जी। वाली वायर्स मिल जाएगी। ओके। टेप्स के सारे प्राइस आपको पेज नंबर 9 पे मिल जाएगी। इसी तरीके से इजी है पूरा PDF पढ़ना, थोड़ा सा आदमी 2 मिनट ध्यान लगा के पढ़ेगा तो आराम से PDF समझ में आ जाएगी। ओके। नेक्स्ट वैरायटी मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्या रहेगा सर? सबमर्सिबल
ये डिश वायर है जो मैं आपको बता रहा था, जो टीवी वाले यूज़ करते हैं। इसके अंदर कलर ऑप्शन होती है वाइट और ब्लैक कलर। ये आपको 50 गज में भी मिल जाएगा, ये आपको 100 गज में भी मिल जाएगा, ये आपको 200 गज में भी मिल जाएगा। ये 100 + 100 की पैकिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सर सिंगल भी हो सकती है पैकेजिंग या ऐसी रहेगी? हाँ, सिंगल भी हो सकती है, आराम से कट सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एल्युमिनियम सिंगल है। हाँ जी, एल्युमिनियम सिंगल का गड्ढा भी है। अब ये जो हम पैकेजिंग कर रहे हैं, हाँ जी, अब इसको देखेंगे तो ये 300 गज है, 100 + 100 + 100। अगर आप चाहेंगे तो आप इसको आराम से ये इस तरीके से काट के आप यहाँ से अगर आपने इसको काट दिया तो आप कस्टमर को सीधा की सीधा 100 गज दे सकते हैं या कस्टमर को सीधा 200 गज दे सकते ठीक हैं। इस तरीके से आपको ये ट्रिपल पैकिंग के अंदर आपको माल मिल जाएगा। ओके। सर मिनिमम ऑर्डर की बात करें तो कितना रहेगा आपके पास? मिनिमम ऑर्डर 10,000 का रहेगा मैम। हमारे पास जितना भी रहेगा सारा का सारा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से माल जाता है, इससे कम का माल अगर होगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सेप्ट नहीं करती। ओके। और अगर सर विजिट करता है कोई शॉप हाँ पर? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप जितना मर्जी जैसे मर्जी ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैं अब आपको दिखा देती हूँ। वैरायटीज़ काफ़ी सारी हैं यहाँ बहुत पर। सारी है। अब आप ये सबमर्सिबल की बात देखेंगे, ये हाँ प्योर जी। कॉपर के अंदर चलती है। इसके अंदर 1.5 m से लेकर 10 m तक आपको मिल जाएगा। ओके। ये 3 कोर्स के अंदर वायर रहती है। सबमर्सिबल का जो खेतों के अंदर यूज़ होती हाँ है जी। उस वाली सबमर्सिबल वायर्स ओके। है। ये भी आपको 90 मीटर में, 180 मीटर में, 270 मीटर में, जितनी लेंथ में आपको चाहिए उतनी लेंथ में अवेलेबल है माल। ओके। सर आगे अगर किसी को सेल करना है आपके साथ बिजनेस जोड़कर तो कितना मार्जिन है? अराउंड 8 to 10% अगर जेन्युइन मार्जिन लेते हैं तो एक आराम से एक लॉन्ग रन बिजनेस चलाने के लिए 8 to 10%, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब मिनिमम इतना हो जाता है 8 to 10% नॉर्मल? 8 to 10% तो आराम से मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ईमानदारी से चलेंगे तो 8 to 10% में कहीं कोई नहीं जाता, कभी आदमी धोखा भी नहीं खाएगा। ओके। नेक्स्ट वैरायटी मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्या रहेगा सर? जैसे हमारे पास ये बनी बनाई लीड्स होती है। हाँ जी। ये बिल्कुल बेसिक वायर्स जो हर घर में बेसिक नीड वायर्स जो होती है। बनी बनाई है, हाँ 3 जी। पिन टॉप के अंदर, 2 पिन टॉप के अंदर इस तरीके से मिल जाएगी। ओके। अप्रॉक्स उसकी लंबाई 2.5 मीटर के लगभग होती है, ठीक है। एक लीड की लंबाई। सर इसमें कितने बंडल्स रहेंगे पैक में? 10 पीस की पैकिंग रहती है ये। ओके। 10 पीस की पैकिंग के साथ आपको मिल जाए। रेगुलर में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है इन चीज़ों का। इसी तरीके से अगर प्रेस की बनी बनाई लीड चाहिए, इन सबके पूरे बने बनाए पूरे बंडल जो कॉइल्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे। ओके। और टॉप लगा हुआ है, टॉप हाई से क्वालिटी का टॉप लगा हुआ थिम्बल के साथ में अगर ऐसे चाहिए तो ये चीज़ भी आपको आराम से मिल ओके। जाएगी। सर प्राइस क्या रहेगा इनमें? जो प्रेस पैकेट का प्राइस है वो मैं आपको देख के बता देता हूँ। 37 रुपीज़ का प्रेस की एक लीड का कॉस्ट है। 370 रुपीज़ का पूरा पैकेट हो गया। 10 बंडल्स रहेंगे। हाँ जी। और ये वाली जो लीड होती है ये 20 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, 45 रुपीज़ तक की आती है। बहुत सारी वैराइटीज़ होती है। वो सारी चीज़ फिर से PDF के अंदर आपको सारी दिखाई दे ओके। देगी। वैरायटी मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्या रहेगा सर? ये भी फिटिंग के लिए ही यूज़ होती है। ये सबसे प्लैटिनम क्वालिटी का माल हो गया है। हाँ जी। इसके अंदर आप कॉपर देखेंगे, कॉपर की थिकनेस का सारा खेल है, कौन सी कॉपर सबसे ज़्यादा मोटा है और PVC कौन सी ग्रेड की यूज़ करें। ठीक है। इधर आपको ये प्रिंटिंग नज़र आ रही होगी हाँ माल जी। के ऊपर। 1.5। ये माल के ऊपर भी प्रिंटिंग हाँ रहेगी। जी। ये चीज़ कॉपर की क्वालिटी ऐसे ही रहेगी जैसा मैंने आपको बताया। ओके। मतलब सब कुछ आपको प्रॉपर मिलने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 3 बाइस का बंडल दिखा देता हूँ। अब ये 3 बाइस का बंडल है। हाँ जी। ये 180 रुपये का बंडल है। 180 रुपये। ओके। हाँ सर जी। कितना रहेगा इसमें? ये 50 गज का बंडल रहता है। ये ठीक है। 2000 वाट तक का लोड उठाने के लिए एकदम यूज़ हो सकता है। ठीक है। ये 3 वायर होती है इसलिए इसको 3 बाइस की वायर कहा जाता है। इसमें 3 तार, 5 तार, 7 तार, जैसे जैसे लोड कैपेसिटी बढ़ती है, लोड बढ़ता है लोगों का, उस तरीके से लोड कैपेसिटी के लिए 3 तार की जगह 5 तार, 5 तार की जगह 7 तार, इस तरीके से वो बार बार यूज़ कर सकते हैं। ओके। सर अगर कोई घर बैठे ऑर्डर करता है तो पेमेंट मोड क्या रहेगा आपके पास? पेमेंट मोड में हम सबसे पहली बात तो घर बैठ के अगर ऑर्डर करना है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वायर्स होती है। हमारे पास स्विच, सॉकेट, बल्ब, लैंप्स, इस तरीके की कोई पाइप्स हो गए, इस तरीके की कोई आइटम नहीं होती। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सीधा मिस्त्री ने जो पर्चा लिख के दिया हाँ जी। वो पर्चा लिया और मेरे को व्हाट्सएप कर दिया और बोल देते हैं इसका एस्टीमेट बताइए। तो हमारे पास इस तरीके की कोई आइटम्स नहीं होगी। अगर किसी एक छत के अंदर आपको सारी की सारी आइटम चाहिए तो आपको किसी ना किसी रिटेल शॉप पे जाना पड़ेगा। होलसेल के अंदर मेरे पास क्या, अगर किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो एक शॉप पे एक ही चीज़
चीज़ मिलेगी जिस चीज़ में उसकी एक एक्सपर्टीज़ है। हमारी वायर्स और टेप के अंदर एक्सपर्टीज़ है, वो हम पूरी अच्छी तरीके से आपको सर्व कर सकते हैं। हमारे पास मिस्त्रियों के पर्चों के एस्टीमेट हम नहीं दे सकते। और पेमेंट मोड जो रहता है हमारा 100% एडवांस रहता है। हमारे पास COD की कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा सेम डे डिलीवरी होती है। सेम डे डिलीवरी मतलब जितना मर्जी का ऑर्डर हो, हमारे पास ऑल आइटम्स हमारे पास फुल इन स्टॉक होती है। सेम डे ट्रांसपोर्ट पे लग जाएगा। ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस होते हैं वो 400 से लेके 600 रुपये तक होते हैं, 700 रुपये भी होते हैं। डिपेंड करता है कौन आदमी कितने किलोमीटर की दूरी से बात कर रहा है। बट ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग के चार्जेस मुझे नहीं पता होते। मैं जब भी बता सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट बता सकता हूँ कि 400, 500, 600, 700 रुपये करीब एक नग का खर्चा आएगा, जो कि 70, 80, 90 किलो का नग होता है अंदाजा। ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा रहेगा वो कस्टमर को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वहीं पर पे करना होगा, जो भी उनका डेस्टिनेशन है, और वो चार्जेस ट्रांसपोर्ट वाला लेगा। वो चार्जेस मेरे नहीं होते। ठीक है सर, जैसे आजकल लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि भाई हमने पेमेंट कर दिया, माल आया या नहीं आया, तो उसके लिए आप कैसे ट्रस्ट उसके लिए मुझसे कोई भी आदमी मेरा GST नंबर मांग सकता है। मैं अपना GST नंबर दे दूँगा, उसको GST पोर्टल पे वेरीफाई करे। और दूसरी चीज़, यदि ये चीज़ भी बोली जा सकती है कि हाँ, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन यदि ऐसा कुछ होता तो लिस्ट के अंदर कोई भी आदमी अपने एड्रेस के साथ में अपनी GPS लोकेशन नहीं डालता। वो जो इस तरीके का एलिमेंट होता है जो सोसाइटी के लिए थोड़ा सा ख़राब है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ फ़ोनों पे बात करते हैं। वो कोई भी आपको ना तो अपना एड्रेस शेयर करेगा, ना GPS लोकेशन देगा। मेरा GPS लोकेशन देने का मतलब ही यही है कि आदमी एक तो आराम से ईजिली मेरे तक पहुँच सके, और लोगों के मन से इस चीज़ का डर खत्म हो जाए कि किसी भी तरीके की चीटिंग वगैरह कोई चीज़ रहेगी। सही है, लोगों का कहना कि COD हो जाएगी, क्योंकि लोग बहुत सारे फंसे हुए होते हैं, कई लोगों ने धोखा खा रखा होता है, लेकिन हमारे पास COD की फैसिलिटी कोई भी नहीं होती। गाइस, नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसा सर ने कहा था खुद टेप का भी सर का खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है। मैं टेप भी दिखा देती हूँ आपको। वायर्स में तो और भी वैरायटी रहेंगी। जो प्रीमियम क्वालिटी है उसको हम पाउच में लेके आते हैं, और जो नॉन प्रीमियम है एवर ग्रिप नाम से। हाँ जी, एवर ग्रिप, ये दोनों ही हमारी इंपोर्टेड क्वालिटी की टेप है। फर्क ये है, ये वाला पाउच पैकिंग के अंदर आता है इस तरीके से, और ये इस तरीके से टिकली पैकिंग में आता है। इस वायर टेप की क्वालिटी में आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, सामने ही आपको ओपन करके दिखाया जा रहा है। इस टेप को आप जितना मर्जी ऐसे करके खोलते चले जाइए। हाँ जी, ये रुकेगी नहीं, पूरी की पूरी ये लेंथ इसी तरीके से होगी। और टेप्स के अंदर आप देखते होंगे जिस तरीके की PVC यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे रेफरेंस होती है। आप यहाँ पे टच करके देखिए, हाँ जी, आपको बिल्कुल स्मूथ PVC नजर आएगी। इसके अंदर जो एडेसिव लगा रखा है, जो कि गोंद कहते हैं जिसको, वो उसी तरीके से लगा रखा है कि इसको छीलने में कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो टेप कहीं से बीच में से यहाँ से टूट जाती है, कभी यहाँ से टूट जाती है, उससे लोग को यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो ये टेप की क्वालिटी रहेगी इसी तरीके से ही रहेगी। आप पूरा भी खोल देंगे तो एकदम पूरा यूँ ऐसे लाइन की तरीके खुलती रहेगी, कहीं भी बीच में टेप रुकेगी नहीं। ये टेप जो रहती है 30 पीसेस का एक बॉक्स रहता है। इसकी रेंज जो है 110 से स्टार्ट हो जाती है और 190 तक इसका प्राइस है। एल्सन का जो है वो 190 है। अब कुछ हल्की क्वालिटी भी रखनी पड़ती है तो वो 110 है, लेकिन 30 पीसेस इन वन बॉक्स ये स्टैंडर्ड रहता है। सब बॉक्सेस के अंदर 30 पीसेस ही रहेंगे। अब ये एवर ग्रिप है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेड क्वालिटी, लेकिन ये टिकली पैकिंग के अंदर है। ये भी इसी तरीके से जैसे खुली है, ये भी इसी तरीके से खुली है। मतलब क्वालिटी आपको बेस्ट ही मिलेगी। क्वालिटी बेस्ट ही मिलेगी। CCTV की वायर होती है, आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड में है ये सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए आजकल डिमांड में ज़्यादा आ रही है। ये CCTV की वायर है, ये प्योर कॉपर के अंदर होती है। इसके अंदर यदि आपको 100 यार्ड्स 91 मीटर्स का बंडल चाहिए वो भी मिल जाएगा। कोई लोग कहते हैं हमें लंबी लेंथ डालनी है, हमारा CCTV दूर है और हमारा मॉनिटरिंग कहीं और है, तो ये 182 मीटर्स की भी आपको लेंथ मिल जाएगी। 182 मीटर्स हो गया मतलब 600 फीट्स, मोर देन इनफ होता है। आप जहाँ मर्जी इसको देख सकते हैं। ये कंटिन्यू लेंथ आपको 200 गज के अंदर में। सर, जैसे किसी की रिक्वायरमेंट, जैसे आपने बंडल्स ये बना रखे हैं, किसी की रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो जाती है बंडल से, उसके लिए हमें कस्टमाइजेशन करानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया सेम डे माल चला जाएगा, लेकिन कस्टमाइजेशन के अंदर 2 से 3 दिन जो कस्टमर के बेसिस पे माल बनेगा, उसके लिए कस्टमर को कुछ एडवांस डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद हम वो माल बना देंगे। जब रेडी हो जाएगा तो ये चीज़ कस्टमर को बता दी जाएगी कि आज आप अपना बैलेंस पेमेंट जमा करा सकते हैं और आपका माल आज ही ट्रांसपोर्ट पे चला जाएगा। ठीक है सर, ऑर्डर प्रोसेस अगर किसी को करना है घर बैठे तो कैसे कर सकते हैं? ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले वो मेरे को व्हाट्सएप पे मेरा ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप का ही नंबर है। इसी नंबर पे आप हाई लिख के भेजेंगे। हाई लिखने के बाद मेरी PDF आएगी, जो PDF पढ़ने का तरीका मैंने अभी आपको समझाया है। उस PDF के अंदर सारे प्राइजेस, सारी लेंथ, सारे साइज़, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में साइज़ लिखा हुआ है, उसके राइट हैंड साइड में प्राइजेस लिखे हैं, उसके राइट हैंड साइड में उसकी लेंथ लिखी हुई है। वो सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद वो एक ऑर्डर बनाएंगे। वो ऑर्डर मुझे उसकी फ़ोटो खींच के या टाइप करके वो मुझे ऑर्डर व्हाट्सएप करेंगे।
मेरे जैसे ही वो ऑर्डर देखने के बाद एक एस्टिमेट उनके पास पहुंच जाएगा कि आपको इतना अमाउंट डिपॉजिट कराना है विद माय अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। उसमें वो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, कैश डिपॉजिट जैसे करना चाहते हैं वो वैसे कर देंगे। वो वहाँ से वो शेयर करेंगे मुझे कि हमने ये पेमेंट कर दी है, चाहे स्क्रीनशॉट हुआ चाहे बैंक स्लिप हुई, और यहाँ से हम लोग उनका माल पैक करके ट्रांसपोर्ट पे भेज के, ट्रांसपोर्ट की एक LR कॉपी होती है जिसके ऊपर ट्रांसपोर्ट का एड्रेस लिखा रहता है, पार्टी का नाम लिखा रहेगा जो पार्टी को माल देना है, और नीचे यहाँ पे राइट इन कॉर्नर पे किराया लिखा होता है ट्रांसपोर्ट वाले का, कितना किराया लेगा, जो कि पार्टी को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे ही देना है। नेक्स्ट है ये कैट 6 की वायर, ये इंटरनेट के लिए जो आजकल यूज़ होती है, ये वो वाली। हाँ जी, आजकल इतने सारी एप्लीकेशंस वगैरह सब चीज़ चल गई है, तो उस कारण से ये नेट की वायर्स की भी काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। ये 1800 रुपये का बंडल होता है 100 मीटर का। 100 मीटर का आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है। ये सारी की सारी आइटम है, आपको सारी A to Z आइटम है, सारी की सारी आपको प्राइस लिस्ट में दिखाई देगी। ओके, वैरायटीज़ तो काफ़ी सारी हैं, कुछ और मैं आपको यूनिक वैरायटी दिखा देती हूँ। जो मैंने अभी आपको कॉपर की मल्टी सेंट दिखाई, उससे पहले ये वाली आइटम चला करती थी, ये 3 तारों के अंदर चला करती थी। ओके। अब मल्टी सेंट चलती है 1 mm 1.5 mm, पहले चला करती थी 3x320। कई लोगों को 3x320 पे ही भरोसा है, तो हमने वो भी माल रखा हुआ है। ये भी आपको इसी तरीके से कनेक्टेड मिलेगा, ये मैंने काटा हुआ है पहले ऑलरेडी। ये भी कनेक्टेड मिलेगा आपको 50 गज जमा 50 गज, ये पूरा 100 गज का बंडल है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये पैरेलल वायर होती है। हाँ जी। ये ट्यूबलाइट्स में लगती है पीछे, ये पंखों में लगती है, टेबल फैन में लगती है, नाइट लैंप्स में लगती है, उस तरीके की वायर होती है पैरेलल। इसके अंदर भी आपको कॉपर, एल्युमिनियम, सीसी कॉपर, हर तरीके से माल मिल जाएगा, हर लेंथ के अंदर माल मिल जाएगा। PVC हर जगह पे सबसे बेस्ट क्वालिटी की यूज़ होगी। इस PVC को भी अगर आप छीलने की कोशिश करें तो आप नहीं छील पाएंगे। ये देखिए, नहीं होता कुछ कोई सी भी, हाँ, PVC के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। अब इसी में अगर हम फ्लैट पे जाएंगे, हाँ जी, तो आइटम तो एंडलेस है, मैं जितनी मर्जी दिखाता रहा हूँ, बहुत सारी आइटम है, कम से कम 900 950 आइटम्स होंगी। ओके, वायर्स में भी मतलब वायर्स में भी इतनी वेराइटीज़ होती है। अभी आपकी फ्लैट की वैरायटी हो गई। ओके, इसी में आप फ्लैट की 2 कोर की फ्लैट होती है, इसके अंदर भी कॉपर, सीसी, इसी कॉपर सब चीज़ मिल जाएगी। अब फ्लैट की जगह में इसी में राउंड, इसी में 2 कोर की जगह 3 कोर, 4 कोर, बहुत सारी आइटमें होती है इस तरीके से। तो आइटम्स तो एंडलेस है, लेकिन हर तरीके की आइटम्स आपको हमारे पास मिल जाएगी, और जो मिलेगा वो सारा का सारा कुछ PDF में लिखा हुआ है कि हमारी PDF के अंदर क्या क्या आइटम्स मिल जाएगी। बहुत सारी आइटम्स है, इतनी तो मैं चाहूँगा तो आप दिखा भी नहीं पाऊंगा। बहुत सारी आइटम्स होती है वायर के अंदर। सर, कोई टाइमिंग रहेगा कब हमारे व्यूअर्स कॉल कर सकते हैं? टाइमिंग्स हमारा सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, आप जितनी मर्जी कॉल्स कर सकते हैं, 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। मैं भी यहाँ पर होता हूँ, पूरा स्टाफ, नेटवर्किंग होती है। अगर आप देखेंगे तो सारे स्टाफ सब लोग लगे हुए हैं। हाँ जी। ऊपर कॉलिंग वाला स्टाफ बैठा हुआ है 2nd फ्लोर पे, वो सारी की सारी कॉलिंग करते हैं। उसके बाद 8 बजे के बाद यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है उसको आप व्हाट्सएप पे डाल के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे स्टाफ जब 10 बजे दोबारा से ऑफिस पहुंचेगा, वो आपका व्हाट्सएप देखेगा और दोबारा से आपको उस व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देगा। ज़रूरत लगेगी तो आप कॉल कर लीजिएगा, और मेरे स्टाफ को ज़रूरत लगेगी तो वो कॉल कर लेंगे। जहाँ भी मेरा स्टाफ अगर कहीं पे बीच में अड़ जाता है तो वो तुरंत में मुझसे बात करता है कि सर मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, मेरे को इसके आगे क्या करना है। तो उस चीज़ में पूरी गाइडेंस मेरी रहती है। अगर मैंने बात नहीं करी इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट मेरी हर जगह में रहती है, फैक्ट्री हो चाहे शॉप हुई, वो स्टाफ पूरा देख लेगा। व्हाट्सएप आप जब मर्जी कर सकते हैं 24 घंटे, जो भी रीजनेबल आवर्स होंगे उसके अंदर आपको उस चीज़ का रिप्लाई 100% मिल जाएगा। संडे का ऑफ रहता है, मंडे टू सैटरडे वर्किंग रहती है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको वायर का काफ़ी अच्छी वैरायटी दिखाई है, मैन्युफैक्चरिंग भी दिखा दी है, लैब टेस्टिंग भी आपको सारा कुछ इस वीडियो में कवर किया है। तो बेस्ट से बेस्ट आपको प्राइस मिल रहे हैं। एडवाइस करूँगी एक बार विजिट ज़रूर करें। अगर विजिट पॉसिबल नहीं है तो आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।